नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज इस सेट के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं हरियाणा पुलिस के अंदर वो सभी आपको करवाऊंगा। साथ में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनके साथ जो बनते हैं वो भी आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है, जो कैंडिडेट वीडियो देखता है वो लाइक जरूर करे। साथ में जिस कैंडिडेट का या जिस यार दोस्त का आपका कंप्यूटर वीक हो उसके पास शेयर कर दे। जिससे क्या होगा कि जैसे जितने लोग आप देखोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और अच्छे से आपको समझा पाऊं। आज मैं फिर से वही बात बता रहा हूं कि हर रोज 10 मिनट आपको ये वीडियो देखनी है। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। साथ में ही दोस्तों मैं आपको इतनी एग्जाम से पहले आपको 1000 क्वेश्चंस तैयार करवा दूंगा, जिसके बाद आप क्या कि कोई भी सब्जेक्ट भले ही कमजोर हो लेकिन कंप्यूटर कमजोर नहीं रहेगा। आप 10 में से 10 लेने की क्षमता रखोगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपका। इसका पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का वह स्थान जो सिस्टम रैम का बैकअप के रूप में कार्य करता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की रैम है उसके साथ में जो कार्य करता है बैकअप के रूप में वो क्या कहलाता है। आप मान के चलो, वो पहले तो मैं आपको बता देता हूं वो कहलाता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, अब कुछ स्टूडेंट्स जो नए हैं उनके समझ में नहीं आएगा वर्चुअल मेमोरी क्या चीज होती है। वर्चुअल मेमोरी मान के चलो आप किसी टेबल के ऊपर अपना कार्य कर रहे हो, लाइब्रेरी के अंदर बैठे हो, यहाँ आपका लैपटॉप रखा है, यहाँ आपकी बुक्स रखी हैं, ये माउस वगैरह रखा है, यहाँ कुछ और बुक्स रखी हैं। अब मान लो कि आपको किसी और बुक की आवश्यकता पड़ गई और आप घर से लेके आए हो, अब आप उसको कहाँ रखोगे। आपकी सीट तो फुल हो चुकी है। ये है क्या है, रैम है आपकी, जो पीसी की रैम है ये। ठीक है दोस्तों, ये रैम है। अब वर्चुअल मेमोरी कहाँ आई। वर्चुअल मेमोरी क्या करेगा, जो आपकी टेबल के ऊपर जगह होती है, या फिर मान लो आप साइड में कोई टेबल खाली है उसके ऊपर आपने जो आपकी एक्स्ट्रा बुक है वो रख दी, तो ये क्या होगी, वर्चुअल मेमोरी होगी आपकी। ठीक है दोस्तों, इसे बोलेंगे हम वर्चुअल मेमोरी, जो कि रैम के बैकअप के लिए काम में आती है, रैम के साथ काम करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क ड्राइव के रीड राइट के हेड को किस विशिष्ट स्थान तक ले जाने के लगने वाले समय को क्या कहलाते हैं। मान लो ये आपकी डिस्क ड्राइव है, ठीक है, इसके अंदर यहां कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, ये आपका एक्यूरेटर है, और आपको जो सॉन्ग प्ले करना है वो इस ट्रैक के अंदर है। तो ये जो जैसे ये घूमेगा, तो ये जब यहां से घूम के यहां आएगा, इसको बोलते हैं हम सिक टाइम। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हम, सिक टाइम बोलेंगे। देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने अभी बताया कि ये क्या है, ट्रैक है, ये देखो ये ट्रैक है। आपका जो गाना चल रहा है वो यहां चल रहा है। अब आपको नेक्स्ट जो आपका सॉन्ग है जो आपको प्ले करना है वो इस जगह पे है। तो ये जो एक्यूरेटर है इसको बोलते हैं, और ये इसका हेड है। तो ये यहां से जो यहां आने में जो समय लगेगा ना, इसको बोलते हैं सिक टाइम। ठीक है, अब ये यहां से यहां आ गया। अब एक जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूं कि आपका कोई सॉन्ग प्ले हो रहा था और अब ये पूरी इसको जो घूमना पड़ गया, इतना जो इसको घूमना पड़ गया है, इसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेसी टाइम। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये जो आपको मैंने कल बताया था कि ये जो जैसे पिज्जा जैसे स्लाइस होते हैं उस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रैक सेक्टर होते हैं। ये ट्रैक मतलब कि होते हैं अलग अलग, जैसे कि इसके डिस्क सेक्टर होते हैं अलग अलग। ठीक है, ये हेड हो गया इसका, जो एक्यूरेटर आर्म है इसका हेड हो गया। ठीक है, और ये इसके ये प्लेटर्स हो गए। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक के द्वारा इसके अंदर अपने जो गाने वगैरह हैं वो इसके अंदर भरे जाते हैं, कोटिंग की जाती है मैग्नेटिक की, उसके द्वारा इसके अंदर आपके भरे जाते हैं सॉन्ग्स। तो उससे ये प्ले होता है। प्ले किससे होता है, हेड से। कि ये एक बार सर्च करेगा, आपका जो सॉन्ग चल रहा है वो यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये घूम के यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड अनबोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बोल्ड और अनबोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी बताओ। इसके अंदर होगा कंट्रोल बी। जैसे मान लो आप, हमें ये एमएस वर्ड सिलेक्ट करना है। एक सिलेक्ट करने की विधि बताता हूं मैं आपको। एक तो हम कर्सर से इसको टच करके और इधर को हम वहां स्क्रॉल करेंगे तो सिलेक्ट होगा। सेकंड क्या है
कि जैसे हमें चयनित सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे अपने कर्सर को लेके आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये राइट लेफ्ट साइड वाला डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो डबल क्लिक में ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। सिंगल क्लिक के अंदर ये जो लास्ट वाला वर्ड है ये सिलेक्ट होगा और डबल क्लिक के अंदर ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तब हम इसको 3 बार क्लिक करेंगे तो जहां पे इसका एंटर होगा वहां से वहां तक ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे 3 बार क्लिक कर दिया, 3 बार लेफ्ट क्लिक कर दिया हमने माउस से, तो ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो अब हमने क्या करना है, अपना जो क्वेश्चन था कि भाई बोल्ड और अनबोल्ड कैसे करें, बोल्ड अनबोल्ड कैसे करें। हमने इसको एमएस वर्ड को सिलेक्ट किया था, देन क्या करें, हम अपने कीबोर्ड की कंट्रोल प्लस में बी दबा दें तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अब कंट्रोल सी किस काम क्या आता है, कंट्रोल सी भी किसके काम क्या आता है, कॉपी के काम आता है। जैसे हमने ये एमएस वर्ड यहां से कॉपी किया और कहीं और पे रखना हो या पेस्ट करना हो। अब बात आती है पेस्ट की, तो क्या आएगा, कंट्रोल प्लस में वी, ये किसके काम आता है, पेस्ट के, ठीक है। कंट्रोल प्लस में वी किसके काम आता है, पेस्ट के। अब कंट्रोल सी हो गया कॉपी के, कंट्रोल वी हो गया पेस्ट के। अब बात आती है कि हम किसी भी वर्ड को मतलब यहां से हटाना हो, कट करना हो, तो कट की शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल प्लस में एक्स। इससे क्या हो जाएगा, आपका कोई भी जो जैसे एमएस वर्ड यहां से हटाना है तो हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबा देंगे तो वो यहां से हट जाएगा। कॉपी भी हो जाएगा कंट्रोल एक्स से और कट भी हो जाएगा। हमें जैसे कि कंट्रोल भी कर मतलब इसको कॉपी भी करना है, यहां से हटाना भी और कहीं पेस्ट भी करना है, तो हम यहाँ इसको कट का यूज करेंगे, फिर हम कहीं और ले जाके कंट्रोल वी कर देंगे, यहां से कट भी जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा कंट्रोल एक्स से। अब बात आती है कंट्रोल यू की, तो जैसे कि ये कट ही लिख दिया है मैंने यहाँ पे और कट लिख दिया, अब इसको अंडरलाइन करना है, ऐसे ये होल करना है। जब हम इसको कंट्रोल यू दबाएंगे ना अपने कीबोर्ड में, तो ये इसके नीचे इसको सेलेक्ट करके दबाएंगे, तो कंट्रोल यू दबाएंगे तो इसके नीचे ऑटोमेटिक अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल आई, कंट्रोल आई क्या काम आता है, इटैलिक। जैसे कोई भी आपका ये सिलेक्टेड लिखा हुआ है, सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना है, ऐसे, तो क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करके और क्या दबा देंगे, कंट्रोल आई, तो जिससे क्या हो जाएगा, इटैलिक वे में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज के बाएं दाएं ऊपर नीचे खाली जगह क्या कहलाती है, बताओ। जो हमारे जैसे आंसर शीट होती है एग्जाम के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम हम देते हैं वहां पे या फिर हमारी कॉपी के अंदर क्या कहलाता है, वो उसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसे हमारी नोटबुक है, इसके अंदर ये जो ऊपर की जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं मार्जिन। ये जो खाली स्पेस है ऊपर साइड में, यहां भी हम लाइन लगा देते हैं, नीचे भी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मार्जिन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर से जुड़े स्कैनर एक प्रकार का उपकरण है। स्कैनर, इसमें खाली स्कैनर पूछा है, ना कि प्रिंटर और स्कैनर। आजकल प्रिंटर भी प्रिंटर के साथ स्कैनर के साथ प्रिंटर के साथ स्कैनर चल रहा है, तो इसमें खाली स्कैनर पूछा है कि स्कैनर कैसा उपकरण है जिससे हम ओनली ले सकते हैं या कुछ दे भी सकते हैं। स्कैनर से खाली हम ले सकते हैं। स्कैनर फॉर एग्जांपल, आपको अपना फॉर्म फिल करना है, हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल करना है, आपको उसमें अपनी फोटो लगानी है, तो आप स्कैनर में ये देखो, आप ये आपका स्कैनर हो गया, ठीक है। ये स्कैनर का इंटरनल प्रोसेस है, आपने अपनी फोटो को यहां पे रख दिया, ये इसके अंदर ग्लास होता है, ये जो मूवेबल लाइट होती है उससे आपकी जो आपने डॉक्यूमेंट रखा, आपने अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट रखी या फिर आपने अपनी फोटो रख दी, वो यहां से स्कैन हो जाएगी, वो सोर्स आपके पीसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। पीसी के अंदर जाके पीसी की डिस्प्ले पे शो होगा आपको डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। वो आपको अगर निकलवाना है, आजकल ऐसे चल रहे हैं, ये स्कैनर भी है और यहां से इसका प्रिंट भी निकल जाता है। इसको हम स्कैन करेंगे और फिर पीसी से कोई कमांड देंगे तो यहां से कंट्रोल पी करेंगे तो यहां से प्रिंट आ जाएगा, ठीक है, उस चीज का। तो इसमें खाली स्कैनर की बात हुई थी कि स्कैनर क्या चीज है, स्कैनर ओनली इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्ड डिस्क किसका उपकरण है।
हार्ड डिस्क किस चीज का उपकरण है बताइए? कैच मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, प्राइमरी है, या फिर ऑप्टिकल मेमोरी है? बताइए क्या चीज है हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी कैसे काम करती है? जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप समझ पा रहे हो तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बताया था आपको, ये बताया था मैंने कि ये जो रखा है, ये जो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर प्लेटर्स होते हैं जहां की ये सारा डाटा है वो स्टोर रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो ये हेड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि इसमें अच्छे से बताया हुआ है। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राइट हैंड होता है जो रिटर्न करता है, जो इसमें जो दिया हुआ है, जो इसके अंदर जो दिया हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर, उसको पढ़ता कौन है? जो हेड होता है, जो इसमें मैंने बताया, ये जो हेड है ये पढ़ता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक है, उसके द्वारा ये जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा जो इसमें फिल किया हुआ है उसको रीड करेगा और फिर आपको शो होगा। या फिर जैसे कोई भी आपको सॉन्ग प्ले करना है तो वो आपको सॉन्ग चल के, मतलब दूसरा सॉन्ग चेंज करना है तो वो सब आपको सुनाएगा। वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ये प्लेटर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपके मैंने बताया हेड होता है, ये एक्यूएटर होता है, और ये आपका जो हेड है उसके जो ये रीड करता है वो सब है, ठीक है। और सबसे एक और बात बताई थी मैंने कल आपको, बिट्स बाइट्स समझाया था कि क्या क्या चीज होती है। जब हमारा कंप्यूटर किसी भी चीज को रीड करता है तो वो किस फॉर्मेट में करता है? इसमें बता रखा है वो 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1, वो ओनली बाइनरी नंबर की फॉर्मेट में हर चीज को पढ़ता है। जिससे कि हमने कोई भी मैसेज आपको भेजा है, आपने हमारे पास कुछ टेक्स्ट किया, तो कंप्यूटर उस चीज को नहीं पढ़ पाता है कि हमने क्या लिखा है। वो खाली अपने जो उसका माइंड है सीपीयू के अंदर वो 0 और 1 को पढ़ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है बताओ? इलोन मस्क तो स्पेस एक्स और टेस्ला के हैं, मार्क जुकरबर्ग तो मेटा फेसबुक के हैं, स्टीव जॉब्स एप्पल के हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के कौन होंगे? बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 के अंदर हुई थी, और किस किस ने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। एप्पल की स्टीव जॉब्स ने की थी 1976 के अंदर। फेसबुक की बताया मैंने मार्क जुकरबर्ग ने 2004 के अंदर की थी। टेस्ला की 2003 के अंदर, स्पेस एक्स की 2002 के अंदर इलोन मस्क ने की थी। गूगल की लैरी पेज ने और सेरी ब्रिन ने की थी 1998 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? ये आप मान के चलो कि लगभग एग्जाम्स में आ जाती है, नहीं भी आती तो मैं आपको एक और बताऊंगा कि क्या ही आ जाते हैं। देखो, इसका फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपके एग्जाम में सीपीयू की फुल फॉर्म नहीं पूछी गई तो आपको पूछेगा एएलयू की फुल फॉर्म पूछ लेगा, एमयू की पूछ लेगा, सीयू की पूछ लेगा। 101% ये आपके एग्जाम में आता ही आता है कि सीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एमयू की मेमोरी यूनिट। ये क्या है? सीपीयू के भाग है। जैसे हमने कोई भी इनपुट इसको दी सीपीयू को, तो पहले वो इसमें जाएगी, प्रोसेस होगी, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है? सीपीयू के भाग है। इसमें अगर सीपीयू की फुल फॉर्म नहीं पूछता है तो सीयू, एएलयू और एमयू की फुल फॉर्म तो 101% पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसके अंदर डाटा स्टोर नहीं होता है? बताओ, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी इसके अंदर तो होता है, हार्ड डिस्क के अंदर भी होता है, पेन ड्राइव के अंदर भी होता है। इनके अंदर हम अपना कोई भी फोटो, वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सीपीयू क्या है? मैंने बताया, सीपीयू हमारे पीसी का, लैपटॉप का क्या होता है? माइंड होता है, दिमाग होता है, तो वो उसके अंदर स्टोर नहीं करता। देखो, इसमें स्टोरेज डिवाइस देख लेते हैं हम। स्टोरेज डिवाइस है, दो प्रकार की होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी के अंदर रोम, रैम और कैच मेमोरी आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव एसेट्रा वगैरह, ये सारी चीजें, देखो ये सारी चीजें क्या हैं? सेकेंडरी डिवाइसेज है। मैग्नेटिक टेप हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुई, ये आजकल तो चलती नहीं है, डीवीडी हुई, ब्लूरे डिस्क हुई, यूएसबी हुआ, ये एसडी कार्ड हुआ, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ, या फिर हार्ड डिस्क हुआ, या एसएसडी हुआ, ये सारी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है।
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो का संस्करण नहीं है? मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताओ कि कौन सा विंडो का संस्करण आज तक लॉन्च नहीं हुआ डायरेक्ट, जैसे कि कौन कौन से लॉन्च हो चुके हैं। आपको पता है विंडो 10 भी लॉन्च हो चुका है, विंडो 7 भी, विंडो 8 भी, विंडो 9 है वो आज तक लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम वे कब कब लॉन्च हुए हैं। जो विंडो 1 है ये हुआ था 1985 के अंदर लॉन्च। ठीक है, उसके बाद लॉन्च हुआ था विंडो 98, ये 1999 के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके बाद हुआ था लॉन्च विंडो मिलेनियम इलेक्ट्रॉनिक्स 2000 के अंदर लॉन्च। ठीक है, फिर 2000 के अंदर ही एक विंडो 2000 नाम करके भी एक विंडो आई थी जो कि विंडो 2000 के नाम से ही थी। ठीक है, उसके बाद हुआ था 2001 में विंडो एक्सपी, 2006 में विंडो विस्ता, 2009 में विंडो 7, 2012 में विंडो 8, 2015 में विंडो 10, फिर इसके बाद 2018 के अंदर 10.1 भी लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2021 में विंडो 11 लॉन्च हुई। अभी क्या है, अभी तक 2021 से लेके और अभी तक विंडो 11 चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इस पीपीटी के इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपलिफ्ट हरियाणा को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपकी पीडीएफ डलवा दूंगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस स्टूडेंट को कंप्यूटर आता भी नहीं है मैं उसको भी वो समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको रेगुलर ये वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।